Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in order of decreasing acidity. बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसिकली ये तीन कंपाउंड्स मिले हैं और हमें पूछा गया है कि इनकी क्या होगा बच्चों, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बच्चों हमें इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों की जो एसिडिटी होती है, अगर हमें किसी कंपाउंड की एसिडिटी बतानी है तो जो एसिडिटी होती है कंपाउंड की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि जो एसिडिटी होती है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई हम एसिड ले रहे हैं एच और ये जब H प्लस को लूज करता है तो ये एक नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये डायरेक्शन जो रिएक्शन है बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एच ए ज्यादा से ज्यादा H प्लस को लूज कर रहा होगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कॉन्जुगेट बेस बनता है इसके। तो बेसिकली हमें जितने भी ये तीनों कंपाउंड मिले हम इन तीनों के कॉन्जुगेट बेस बनाकर इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम। तो देखते हैं बच्चों, जो हमें तीनों कंपाउंड मिले हैं, जो फर्स्ट कंपाउंड मिला है उसको देखते हैं। ये मिला है हमें सी एच टू और यहाँ ये सी एच ओ ग्रुप है। ध्यान से समझना है इन कंपाउंड्स को। और यहाँ इससे एक ये बेंजीन रिंग अटैच है। यहाँ एक बेंजीन रिंग अटैच है। दूसरा जो कंपाउंड मिला है बच्चों, सेकंड कंपाउंड जो मिला है, अगेन वो सी एच टू है और यहाँ ये सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। और यहाँ अगेन इससे ये बेंजीन रिंग अटैच है, लेकिन इस बार यहाँ पैरा पोजिशन क्लोरीन है। और जो थर्ड कंपाउंड मिला है बच्चों, उसके अंदर क्या है, यहाँ CH3 है, यहाँ ये C है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ ये कार्ब हमारा CHO ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है। और यहाँ NO2 ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, बेसिकली NO2 ग्रुप। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड हो, यहाँ ऊपर नेगेटिव N पर पॉजिटिव। तो ध्यान से समझना है बच्चों, इसको समझना पड़ेगा बच्चों। आप इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए बच्चों हम कौन सा हाइड्रोजन को बेसिकली यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर हम आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमारे पास सभी में CHO ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। और कार्बोनाइल ग्रुप से जो बच्चों ये नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा पोजीशन पर, अगर हम यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें बेसिकली, इससे अगर यहाँ नेक्स्ट पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो ये इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये बहुत हद तक एसिडिक होता है। तो हम इसी हाइड्रोजन की बेसिकली यहाँ एसिडिटी कंपेयर करने वाले होंगे, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी कंपेयर करने वाले हैं। किसकी बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन की। अगर आप इस CHO ग्रुप को देखोगे, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है। अगर यहाँ से H प्लस निकल जाए, अगर यहाँ से H प्लस निकल जाए, -H प्लस, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों, वो ये वाला बनेगा। ध्यान से समझना है, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH2। यहाँ CH पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ ये C डबल बॉन्ड OH। हम सभी में अल्फा H को कंपेयर करेंगे। अब हम सभी में अल्फा H कंपेयर करेंगे। यहाँ से अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाए -H प्लस, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों वो ये वाला बनेगा। ये वाला बनेगा, ये CH2, यहाँ CH, इस पर आ गया होगा नेगेटिव और यहाँ ये C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से समझना है बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा है और क्या नहीं, को ध्यान से समझना है। हमने सभी के अल्फा हाइड्रोजन को कंपेयर करा है क्योंकि अल्फा कार्बन जो हमारे पास होता है बेसिकली, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बोनाइल ग्रुप में, ये बहुत हद तक एसिडिक नेचर का होता है। और जो थर्ड हमारे पास बनेगा, अगर यहाँ से ये जो अल्फा कार्बन है बेसिकली, इससे यह हाइड्रोजन चला जाए -H प्लस, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये वाला बनेगा, CH3 C नेगेटिव। और यहाँ पर ये NO2 ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, N पर पॉजिटिव। और ये C डबल बॉन्ड OH। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ध्यान से समझना है। अगर आप फर्स्ट वाले की बात करें बच्चों, हम फर्स्ट वाले की बात करें, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है। इसमें रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, रेजोनेंस हो सकता है। CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। और यहाँ हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप अटैच था। ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। अगर आप सेकंड कंपाउंड को देखोगे बच्चों, तो इसके अंदर भी क्या हो सकता है, यहाँ इधर जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाए, तो हम इसके अंदर भी रेजोनेंस दिखा सकते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ ऊपर नेगेटिव, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ पर क्या है इस बार, यहाँ पर ये क्लोरीन एटम अटैच है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, पहले वाले में भी रेजोनेंस हो सकता था, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन पहले वाले में यहाँ पर ये CH2 और ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच था, ये CH2 और ये फिनाइल ग्रुप अटैच था। लेकिन इस बार क्या है बच्चों, हमारे पास जो सेकंड बना है, इसके अंदर CH2 और फिनाइल ग्रुप तो है, लेकिन साथ में यहाँ क्लोरीन एटम भी है। क्लोरीन एटम क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर समझते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या काम कर रहा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। तो CH के नेगेटिव चार्ज को कुछ हद तक स्टेबलाइज भी कर रहा होगा। तो अगर हमें फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करना हो,
तो जो सेकंड का कॉन्जुगेट बेस है बच्चों वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर है, जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड है बच्चों, वो ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि उसमें माइनस आई भी लग सकता है Cl का। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। ये जो थर्ड वाला कॉन्जुगेट बेस बना है बच्चों, इसमें बच्चों यहाँ पर जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स हमारे, और इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये C और ये डबल बॉन्ड और ये CO पर नेगेटिव, और यहाँ एक H है, यहाँ हमारा NO2 ग्रुप है, यहाँ हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच है, O पर नेगेटिव N पर पॉजिटिव। यहाँ या तो इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों NO2 ग्रुप भी है, और NO2 ग्रुप बच्चों हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप जो होता है बच्चों वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और यहाँ पर इस तरीके से जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दो जगह रेजोनेंस हो सकता है इस तरीके से। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है दो जगह क्या है, डीलोकेलाइज है। यहाँ N, ये O पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव, और इस पर एक O नेगेटिव अटैच था, ये C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये दोनों ग्रुप्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये दोनों ही। यहाँ माइनस M इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। पीछे अगर आप देखोगे यहाँ CHO ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा था, इसमें भी दिखा रहा था माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ दो दो ग्रुप का माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। CHO ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ ये वाला जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास थर्ड है, इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन था बच्चों, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो थर्ड में हाइड्रोजन बना है बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। दैट मीन्स क्योंकि थर्ड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब थर्ड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकंड, और सेकंड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि थर्ड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड का उससे कम, और फर्स्ट का लीस्ट स्टेबल है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस अमंग थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये ऑर्डर किसका आ जाएगा बच्चों, हमारे पास एसिडिटी का, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।